आगे क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करनी होती है, एक टेबल बनानी होती है, ईयर्स लिखना होता है, प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट। ये जो वेटेड प्रॉफिट है ये प्रॉफिट इनटू वेट करके आएगा। ये जो प्रॉफिट है इसकी वेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रॉफिट अर्न बाय अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स वर एज फॉलोज। 2013, 14, 15, 16 का प्रॉफिट दिया है। नीचे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज जो होगा 3 से मल्टीप्लाई होगी, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की होगी। वेट्स दे रखे हैं टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3 एंड 4 टू द प्रॉफिट ऑफ 2013 मीन्स 2013 के लिए 1, 14 के लिए 2 और 15 के लिए 3 और 16 के लिए 4 वेट देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट, ये हम टेबल कंप्लीट करेंगे। 2013, 14, 15 एंड 16 लिखकर प्रॉफिट लिख लेंगे इधर, और इधर वेट लिख लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 80,000 इंटू 1 जा 80,000 इंटू 1 80,000, 1 लाख इंटू 2 2 लाख, 1 लाख 10,000 इंटू 3 3 लाख 30,000, 150 इंटू 4 6 लाख। अब वेटेड प्रॉफिट का टोटल हमें कर लेना है और टोटल कर लेना है वेट का, ठीक है, टोटल वेट निकाल लेना है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया 12,10,000, टोटल वेट कितना आया 10। इसे इससे डिवाइड करा देंगे तो 1,21,000 आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 121 इंटू 3,63,000 गुडविल आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए प्रॉफिट दिए 2013, 14 और 15 के, ओनली 3 ईयर्स के, ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन है नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2014। नॉन रिकरिंग का मीन्स क्या होता है, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब जो बार बार हो, और नॉन रिकरिंग का मतलब है जो बार बार ना हो, मीन्स एबनॉर्मल इनकम। क्या हो गया ये 1,000 क्या हो गई एबनॉर्मल इनकम। तो ये 1,000 एबनॉर्मल इनकम इसमें इंक्लूड है, तो ये क्या करना होगा आप माइनस। अब प्रॉफिट 2013 का है, तो देखिए पहले हम ये 1,000 इसमें से माइनस करके आपको दिखा देते हैं। इधर क्वेश्चन लिखा मैंने, सबसे पहले लिखा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो एक तरफ लिखेंगे ईयर्स प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2014 का प्रॉफिट था, इसमें 1,000 का था एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉन रिकरिंग इनकम, इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक। इसके बाद आगे लिखा है इसमें प्रॉफिट ऑफ 2013 हैव बिन रिड्यूस बाय 6,000 बिकॉज ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। ये एबनॉर्मल लॉस हो गया 6,000, और ये 2013 का इसने प्रॉफिट इसकी वजह से कम किया है, रिड्यूस किया है, तो अब हमें बढ़ाना होगा। 2013 में हम 6,000 को प्लस कर लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं था बट इट इज़ थॉट टू बी इंश्योर दैम इन फ्यूचर, इसको फ्यूचर में इंश्योरेंस कराना है। एंड इंश्योरेंस जो है हर कंपनी का नॉर्मल एक्सपेंस होता है। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। देखिए पर ईयर लिखा है, तो हर साल 400 रुपये माइनस करने होंगे। अब आप कहेंगे एक्सपेंस है तो माइनस क्यों करने हैं, मैंने एबनॉर्मल एक्सपेंस को ऐड करने के लिए कहा है। नॉर्मल एक्सपेंस हैं जो होते हैं उनको नहीं, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं उनको ऐड किया जाता है, जो एबनॉर्मल एक्सपेंस होते हैं। लेकिन जो रिकरिंग होते हैं, जो बार बार होते हैं एक्सपेंस, हर साल होते हैं, उन्हें माइनस ही करना होता है। तो अगर बाई चांस कोई नॉर्मल एक्सपेंस आ जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन है, रेंट है, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर पार्टनर की सैलरी या रेम्युनरेशन जो भी दे रखा है तो वो हमें लेस ही करना होगा। तो ये 400 हर साल लेस कर देंगे तीनों ईयर में से, 400 400 400, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस एस्टिमेटेड एज रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोपराइटर बिजनेस इज ₹6,000 पर ईयर। देखो जो पार्टनर का रेम्युनरेशन होता है, पार्टनर की जो सैलरी पेमेंट वगैरह जो भी होता है, जो बिजनेस में वो टाइम देता है, पार्टनर कह लें या बिजनेसमैन कह लें, ठीक है। प्रोपराइटर है ना बिजनेसमैन, ओनर, तो जो ओनर होता है बिजनेस का, उसका जो पेमेंट होता है वो गुडविल निकालते समय माइनस किया जाता है प्रॉफिट में से। तो ये 6,000 पर ईयर
एवरी ईयर माइनस करना होगा। 6000, 6000 एंड 6000 तीनों साल माइनस कर दिया। इसके बाद प्रॉफिट ऑफ 2015 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है। एसेट्स पे होने वाली इनकम एबनॉर्मल मतलब कैपिटल नेचर की इनकम है, रेवेन्यू नहीं है ये। तो ये कैपिटल इनकम है, तो ये एबनॉर्मल इनकम है, ये हमें क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो ये प्लस है हो चुकी है पहले 2015 में, तो 2015 में से अब हमें इसे क्या करना होगा? माइनस करना होगा 5000। अब हम इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो 40,000 है, ये 6 प्लस और 6 माइनस, तो वही बात आ जाएगी 40 और माइनस 400 39,600। अब 50,000 में से 1 गया 49, 49 में से 400 गया तो हो गया 58,600, 48,600, 48,600 में से 6 चला गया 42,600 हो जाएगा। अब 2015 में देखिए 60,000 में से 400 गया तो 59,600 हो गया, फिर 6 गया 53,600 हो गया, फिर 5 गया 48,600, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, आगे लिखा है गुडविल इज एग्री टू वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। लास्ट 3 ईयर जो हमने ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, अब इसका वेटेड प्रॉफिट निकालना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर करना होगा। तो वेट देखिए दे रखा है 1 फॉर 2013, 2 फॉर 2014 एंड 3 फॉर 2015। तो हम वेट लिख लेंगे, एक टेबल और बनाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए। अब ये प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट है, अब ये लिखा जाएगा प्रॉफिट और इधर वेट और इधर वेटेड प्रॉफिट, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई से ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। अब वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे 270,600, टोटल वेट 6, ठीक है। तो ये अब हमें वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। 270,600 आया था, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45,100 आ जाएगा। अब 45,100 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, 45,100 इंटू 2, 90,200 हमारा आंसर आ जाएगा, 90,200। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड नेक्स्ट वीडियो में।